तो बच्चों, जैसा कि हमारा फिजिक्स चल रहा है क्लास 11th का यूनिट 1 डायमेंशन हमारा क्लियर हो गया। इस चैप्टर में अभी डायमेंशन पूरा क्लियर नहीं हुआ है, हम सिर्फ एमटी लेवल का और नीट लेवल का भी कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। लेकिन एनसीईआरटी का 1 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको प्रतिशत त्रुटि भी पढ़ना होगा और एनसीईआरटी का सवाल लगाने के लिए प्रतिशत त्रुटि भी आना चाहिए। तो त्रुटि आज हम पढ़ेंगे। बीमा को हम समझते हैं कि भूमिका उसका लगभग क्लियर ही है, तो आइए त्रुटि हम पढ़ते हैं। त्रुटि है क्या? त्रुटि का मतलब होता है बच्चों गलती। एक शब्द में इसका एक उत्तर है गलती। एरर का मतलब होता है गलती। जैसे जो सत्य है उस बात को उसके करीब तक पहुंचना, उस मतलब पूरे न पहुंच पाना, उसमें एरर हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की एक एग्जांपल लेता हूँ, ए और बी के बीच की लंबाई 12 है, यानी वास्तव में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है। अब जो प्रेक्षक है, जो मेजर करने वाला है, जो नापने वाला है, इसको वो नाप रहा है 9.9 मीटर, यानी 0.1 मीटर की कमी कर दे रहा है, यानी गलती हो पा रही है। तो यही है त्रुटि। और 10 मीटर क्या था? ये वास्तविक मान था, ये वास्तव में सिद्ध हुआ था कि ये इतना ही है, और ये जो है उसकी मेजर किया गया मान है जो कि कम है या ज्यादा भी हो सकता है। एक बार और नापा 10.1 आ गया, 10.1 आ गया, है ना। तो यहां से ये पता चल रहा है कि वास्तविक मान में कमी या अधिक या वास्तविक मान में परिवर्तन आपका त्रुटि कहलाता है। वास्तविक मान 10 मीटर था, लेकिन हमने ऐसा किया और ऐसा किया, तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक मान में, इसका परिभाषा वास्तविक मान में परिवर्तन या कमी परिवर्तन त्रुटि कहलाता है। त्रुटि क्या है? जो रियल मान है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उसमें कमी या परिवर्तन, कमी या अधिकता, उसमें दिक्कत। तो वास्तविक मान में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका त्रुटि। जो मान होना चाहिए वहां वो नहीं मेजर कर पा रहे हैं हम, उसके अतिरिक्त हमने ऐसा मेजर कर दिया, कम हो गया, ये ऐसा हो गया। परंतु ये ऐसा होता क्या है, होता कैसे है? इसके 2 कारण हो सकते हैं। इस प्रकार से हम कह पा रहे हैं कि त्रुटि जो है 2 प्रकार का, इसको नोट कर लीजिएगा। वास्तविक मान में परिवर्तन त्रुटि यानी एरर कहलाता है, एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस एरर कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, यानी इसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। और ये आपका जो है, चुप रहा, ये आपका क्या है? यादृच्छिक त्रुटि, है ना। ये सिस्टमैटिक जो त्रुटि होती है वो किन किन कारणों से होता है ये भी जान लेते हैं। सिस्टमैटिक एरर है क्या? सिस्टमैटिक एरर का मतलब ऐसी त्रुटि जो या तो मशीन में खराबी की वजह से हो रहा है, या नापने वाले को, मेजर करने वाले को वो ज्ञात नहीं है कैसे मेजर किया जाएगा, या फिर उसकी लापरवाही की वजह से ये सब एरर उत्पन्न होते हैं। और ये जो त्रुटि है ये पता नहीं चलता, ये त्रुटि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको रैंडम बोलते हैं। इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जब ज्ञात ही नहीं किया जाएगा तो इसको दूर भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की त्रुटि को दूर किया जा सकता है। बात को समझिए, त्रुटि क्या होता है? वास्तविक मान में परिवर्तन त्रुटि कहलाता है। त्रुटि 2 प्रकार का होता है, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि, यानी रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर किन किन कारणों से होता है? नंबर 1, ये व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत त्रुटि, यानी जो प्रेक्षक है उसको समस्या है, उसे ये ज्ञात नहीं है उस यंत्र के बारे में, ये त्रुटि हो सकती है। दूसरा, जब उसको ज्ञात नहीं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उसको कह दिया जाए कि आप जाके फील्ड या खेत की जो नाप के दिखाओ, कितना है, कितना बिस्सा है, कितना बीघा है, और उसको वो लाठा पकड़ने ही नहीं आ रहा है, तो कैसे मेजर कर पाएगा? तो इसको ज्ञात नहीं होता है। जो प्रेक्षक होता है, जो मेजरमेंट करने वाला व्यक्ति होता है, उसे ज्ञात नहीं होता है कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है।
तो जब उसको ज्ञात नहीं तो अपने मन से करेगा तो उल्टा पुल्टा कर देगा, गलती हो जाएगी। ये त्रुटि दूर किया जा सकता है, उसको बुला के ट्रेनिंग दे के उसको समझाया जाएगा कि देखो ऐसे ऐसे करके इतना ये एक लट्ठा इतना होता है, ऐसे ऐसे मेजर करोगे तो हो जाएगा। इस त्रुटि को, इस व्यक्तिगत जो त्रुटि है व्यक्ति को समझा के दूर किया जा सकता है। दूसरा यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि है ना, ये पर्सनल एरर हो गया और ये मैकेनिकल एरर, मतलब कि यंत्र की वजह से इसमें त्रुटि प्राप्त हो रही है। ध्यान दें, इस त्रुटि को भी हम दूर कर सकते हैं यंत्र को बदल के या यंत्र को ठीक करके। जैसे वर्नियर कैलिपर्स है जो व्यास नापता है, अगर उसके मापक में दिक्कत होगा, अभी है नहीं हमारे पास, नहीं दिखा देते उसको। यंत्रगत त्रुटि जब उसको हम मान लो किसी गोले का हम व्यास नाप रहे हैं ऐसे, और ये वर्नियर कैलिपर्स है हमारा, ऐसे इस टाइप से ऐसे ही बना दे रहे हैं हम, है ना, ऐसे से करके उसमें ऐसे खाने लगे रहते हैं, है ना। इसको जब हम मेजर कर रहे हैं तो इसको, जब ये यंत्र खराब है, इसमें ये हिल डुल रहा है, इसमें दिक्कत है, तो ये इस जो गोले का व्यास है उसको सही बता नहीं पाएगा। यानी मशीन में खराबी के कारण, यानी मशीन एरर क्या होता है, मशीन में खराबी की वजह से वो एक्चुअल वैल्यू को माप नहीं पा रहा है। इस त्रुटि को भी ठीक कर सकते हैं, मशीन को ठीक करें या फिर मशीन में जो दिक्कत है उसको सही कर दे, तो ये आपका दूर हो जाएगा। यानी इस त्रुटि को भी हम दूर कर सकते हैं। तीसरी बात है प्रेक्षक की लापरवाही के कारण, प्रेक्षक की लापरवाही के कारण, यानी प्रेक्षक की लापरवाही, ये ऐसी त्रुटि है जैसे प्रेक्षक जानता है कैसे मेजर करना है, फिर भी वह ध्यान से मेजर नहीं कर रहा है, तो वो उसकी लापरवाही के कारण भी त्रुटि आ सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रुटि क्या है, वास्तविक मान में परिवर्तन। या दो प्रकार का होता है, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। और ये सिस्टमैटिक एरर को दूर किया जा सकता है, व्यक्ति की लापरवाही, मशीन की खराबी और प्रेक्षक की लापरवाही के कारण हो सकता है। और यादृच्छिक त्रुटि ये होती है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नोट में इस बात याद कर लेना, जब इसको ज्ञात नहीं हम कर पाएंगे तो इस प्रकार की त्रुटि दूर नहीं कर सकते। त्रुटि दूर, ऐसी त्रुटि को दूर, यानी रैंडम त्रुटि को हम ऐसे लिख सकते हैं, रैंडम एरर को दूर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसके कारण का ही नहीं पता है तो निवारण कहां से करेंगे। जब किसी का कारण ही नहीं पता है किसी रोग का, तो उसका निवारण हम कैसे कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा त्रुटि चलेगा। अब इसमें भी इसको कैसे, इसमें अंकित मान से कैसे दिक्कत होती है, कैसे जोड़ने या घटाने पे कैसे त्रुटि होती है, इस चीज को हम कल जो है अगले वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना जरूर याद कर लीजिएगा कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, अदृश्य त्रुटि क्या होती है, त्रुटि क्या होता है। ओके, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं।